हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रंजन सिंह चौहान और आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 11th का हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हेडिंग बनाते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये है हमारी हेडिंग। अगर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी की प्रिंसिपल की बात करूं तो ये प्रिंसिपल जो है हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था 1927 में। तो हम लिख सकते हैं इन 1927 इट वाज गिवन बाय हाइजेनबर्ग। अब ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है, ये बताता है कि अगर हम दो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, अगर हम एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम एक साथ निकालना चाहें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो क्या कहता है ये लॉ, प्रिंसिपल, ये क्या पढ़ेंगे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू measure simultaneously both the position and momentum of a microscopic particle, लाइक एटम है, लाइक इलेक्ट्रॉन है, फोटोन है, इनकी बात हो रही है आपकी। पार्टिकल्स विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो एक साथ उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम निकालना हमारे लिए असंभव होता है। ठीक है, एक बार और ये प्रिंसिपल बताता है क्या कि अगर हम उस पार्टिकल की जो कि रिवॉल्व कर रहा है बहुत ही फास्ट स्पीड से और माइक्रोस्कोपिक है, और उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की अगर हम पोजीशन निकाल लेते हैं तो उसका मोमेंटम निकालना हमारे लिए बिल्कुल ही असंभव हो जाएगा, और अगर हम उसका मोमेंटम निकाल लेते हैं तो उसकी पोजीशन निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा असंभव हो जाएगा। तो ये लॉ, ये जो प्रिंसिपल है, ये हमको दो बातें बताता है क्या कि इफ़ वी फाइंड या कैलकुलेट द पोजीशन then it is impossible to find its momentum। और अगर मोमेंटम निकाल लेते हैं तो उसका पोजीशन निकालना हमारे लिए असंभव सा हो जाता है। ठीक है, तो लिख लेता हूँ, इफ़ वी फाइंड मोमेंटम then the calculation of its position will be impossible। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसकी जो है कैलकुलेशन करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता है। अगर हम पोजीशन निकाल रहे हैं तो मोमेंटम बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, और अगर मोमेंटम निकाल रहे हैं तो उसकी पोजीशन निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैथमेटिकली इस फॉर्मूले को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इस प्रिंसिपल को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बार बाई 2। क्या फॉर्मूला इसका, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बार बाई 2। यहाँ पर जो एच बार है उसकी वैल्यू होती है एच अपॉन 2 पाई। इसकी वैल्यू क्या है, एच अपॉन 2 पाई। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं डेल्टा एक्स किसको शो करेगा और डेल्टा पी किसको शो करेगा। डेल्टा एक्स जो है वो शो करता है पोजीशन को, और डेल्टा पी जो है वो शो कर रहा है मोमेंटम को। और यहाँ पर जो डेल्टा मैंने लिया है, डेल्टा होता है बहुत ज़्यादा
स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए, या कह सकते हैं स्मॉल थिंग्स के लिए हम डेल्टा वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पर डेल्टा है, डेल्टा एक्स मतलब क्या, पोजीशन बहुत स्मॉल, और डेल्टा पी का मतलब क्या कि मोमेंटम बहुत स्मॉल। तो यहाँ को इसको जो है और ज़्यादा मैथमेटिकली इसको अगर हम ड्राइव करें तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी। हम जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वो होता है एम वी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स होगा, तो उसको हम बाहर ले लेंगे, और डेल्टा वी यानी कि उसकी जो है वेलोसिटी, डेल्टा वी क्या रहेगी, उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अगर मैं एम यहाँ का ट्रांसफर कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू हो जाती है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। तो लास्ट में जाके हमारे पास जो निकल कर आता है वो होता है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, जहाँ पर डेल्टा एक्स जो है वो पोजीशन शो करता है, डेल्टा पी जो है वो मोमेंटम बताता है, डेल्टा वी जो है वो वेलोसिटी बताता है, और एच जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वैल्यू है 6.626 × 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और पाई की वैल्यू आप जानते ही हैं, और एम जो है वो यहाँ पर मास होता है। तो आइए इसका जो है एक न्यूमेरिकल इसका देख लेते हैं, इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके लिए कि कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन of an electron if the uncertainty in its velocity is, उसकी वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी दे रखी है वो दे रखी है 5.7 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और h की जो वैल्यू है वो है 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड, और जो मास है इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो दे रखा है आपको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो दे रखा है 9.1 × 10⁻³ kg। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चाहे तो हम इसको ऐसे लिख लें या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इज़ इक्वल टू एच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। और हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, डेल्टा एक्स। तो हमें डेल्टा एक्स निकालना, तो ये फॉर्मूला जो है हम चेंज कर लेते हैं डेल्टा एक्स के लिए। तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास डेल्टा एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा वी जो है वो कितना हो जाएगा, डेल्टा वी के लिए अगर मैं बात करूँ तो डेल्टा वी आपको कितना दे रखा है, 5.7 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और जो मास दे रखा था वो आपको कितना दे रखा है, 9.1 × 10⁻³ kg, और जो h है उसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻³ आइए ये सारी वैल्यू रख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, h की वैल्यू 6.6 × 10⁻³ यूनिट है इसकी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, 4 पाई की बात करूँ तो पाई की जगह मैं लिख रहा हूँ 3.14। ठीक है, ओके। मास की अगर मैं बात करूँ तो मास है यहाँ पर 9.1 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जो कि kg में है। और यहाँ पर अगर मैं डेल्टा वी की बात करूँ तो डेल्टा वी आपको दे रखी है पोजीशन अनसर्टेनिटी में, कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपके पास 5.7 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इसको सॉल्व करने पर, इसको जब मैंने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया था तो मेरे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.012 × 10⁻10 मीटर। आप लोग इसकी कैलकुलेशन को जरूर करें, इसमें जो भी आपको डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करें, प्रॉपर्ली मल्टीप्लिकेशन करें, तो आप भी ये चेक कर पाएंगे इसके जो डेल्टा एक्स आ रही है वो आ रही है 1.012 × 10⁻10। यही आपका डेल्टा एक्स यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।